दोस्तों आज के समय बात करने वाले हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स के बारे में। 12th पास करने के बाद अगर आप भी आगे चल के आईटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आईटी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स जरूर से करना चाहिए। इस कोर्स को सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ही आसानी से आप एडमिशन ले सकते हैं 12th पास करने के बाद। एंड आपके कोर्स की फीस भी जो होती है ना, बहुत ही आपकी कम लगती है। यानी कि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्स करने जाएंगे तो वहां पे आपको 4 साल आपका सबसे पहले कोर्स पड़ जाएगा, प्लस आपको फीस भी वहां पे लगभग आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए आपकी फीस यहां पे पड़ जाती है। लेकिन वहीं हम बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स की बात करते हैं, 2 से 3 लाख में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है और सिर्फ 3 साल का कोर्स होता है, जिसे आसानी से 12th के बाद इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, हम पूरे डिटेल्स में बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स होता क्या है। ठीक है, इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी आपको यहाँ पे समराइज कर देते हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, आसानी से इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हैं। 3 साल का एक कोर्स होता है जो कि आपका एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्किंग के बारे में बेसिकली यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आपको 12th पास करने के बाद आगे चल के आईटी सेक्टर में काम करना है, आगे चल के सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करना है, तो आसानी से इस कोर्स करने के बाद आसानी से अपना कैरियर यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ओएस हो गया, बीएम हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको इस कोर्स के दौरान आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो, आप भारत के जो टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनमें ही आपको एडमिशन लेना है। टीयर 2 या फिर टीयर 3 वाले कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप अपना बेहतरीन करियर नहीं बना सकती हैं, क्योंकि इसका बड़ा रीजन ये होता है कि जो नॉर्मल कंपनीज कॉलेजेस होते हैं ना, वो आपको सिर्फ डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं और उस डिग्री की आपको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। जैसे आपसे बताया कि अभी के टाइम पे अगर आप आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करना चाहते हैं, तो आईटी हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, कोडिंग हो गया, इन सभी चीजों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब ये सारी चीजें आपको तभी मिल पाती हैं जब आप अच्छे कॉलेज से करते हैं इस कोर्स को। ठीक है, नॉर्मल कॉलेज से कर लेंगे तो आपको सिर्फ कोर्स की डिग्री मिल जाती है, आपको जॉब वगैरह उतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस में अगर हम बात करते हैं, आपका 12th जो होता है वो आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कंपलसरी होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में सिर्फ आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th के बाद एडमिशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी होता है। ठीक है, 12th में आपका 45 से 50% मार्क यहाँ पे होना चाहिए। एंड आपका जो एज लिमिट होता है वो आपका यहाँ पे नहीं मांगा जाता है, सिर्फ अगर आपने 12th पास कर लिया है तो इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 12th का रिजल्ट आ गया होना चाहिए। ठीक है, 12th आप जैसे पास कर लेते हैं ना, देन आप एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे या फिर कॉलेज का वो जो फॉर्म निकलता है, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, अब एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सा दे सकते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम या फिर मेरिट बेस पे आप आसानी से काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट्स आपको जो होता है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे तैयार रखना है ताकि एडमिशन आपका बहुत ही आसानी से हो जाए। ठीक है, अब कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि आप सीयूटी, यूजी का एंट्रेंस एग्जाम, जेईई मेंस का एग्जाम, सेट या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम या फिर स्टेट लेवल के कई सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जिन्हें देखिए आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स में एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अब ये जो कोर्स की फीस है ना बीएससी कंप्यूटर साइंस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस आपको 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, जहां पे आपकी फीस होती है ना 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए आपकी फीस, यहाँ पे टोटल फीस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको लग सकते हैं। ठीक है, जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है वहां पे 3 से 7 लाख रुपए पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंस होता है। अगर आप टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेजेस में लेना चाहते हैं तो फीस वहां पे थोड़ी सी ज्यादा लग जाती है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन आपको मिल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा पूरे 3 साल की फीस आपको 1 लाख रुपए के अंदर ही आपकी कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पे सिर्फ आपको 10,000 रुपए देना पड़ता है पूरे 3 साल की। ठीक है, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह क्लियर करें और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं कॉलेज में कोर्स में आपको पढ़ाया क्या जाएगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग जैसे कि आप C++, जावा वगैरह हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल इलेक्ट्रिक्स हो गया, यह पढ़ाया जाएगा। सेकंड ईयर आपको डेटा स्ट्रक्चर बीबीएम होगा। ठीक है, डीबीबीएमएस होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये आपके सेकंड ईयर का सिलेबस हो गया। एंड थर्ड ईयर आपका 3 साल का कोर्स होता है, तो थर्ड ईयर में आपको जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट वर्क हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो आसानी से ये आपका सिलेबस वगैरह है, आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं भारत के कौन से टॉप 10 कॉलेजेस है जहां से आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, आपका बीएचयू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया इस्लामिया हो गया, वीआईटी आपका वेल्लोर हो गया। ठीक है, कृषि यूनिवर्सिटी हो गया, लोएटा यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, संत जेवियर कॉलेज हो गया। ठीक है, ये आपके भारत के टॉप 10 कॉलेजेस हैं और अलग अलग सिटीज में, जैसे आपका एक आपका बनारस आपका उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में 2 कॉलेजेस हैं, वेल्लोर हो गया। ठीक है, बेंगलुरु में आपका कॉलेज हो गया, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, पुणे, चेन्नई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉप 10 कॉलेजेस हैं, इनका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इनमें से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देना
कंपलसरी होता है, क्योंकि ये भारत के टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब इस कोर्स के दौरान आपको बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको करना पड़ेगा अगर आप अच्छे कंपनीज में जॉब पाना चाहते हैं। ठीक है, अब बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के बाद ना आगे चल के आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिसिस, वेब डेवलपर, ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एनालिसिस, ये सारे कोर्स आपके यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन आपके पास होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी जॉब आसानी से आप पा सकते हैं अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स किया हुआ है। एंड आपकी जो सैलरी मिलने वाली है फ्रेशर के रूप में 3 से 6 लाख रुपए, यानी कि 20,000 रुपए से लेकर आप आसानी से 50,000 रुपए तक महीने की अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी की हम बात कर रहे हैं। एंड 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाने के बाद आसानी से 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए। एंड अगर आपके पास 5 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है ना, तो आप हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के बाद। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन आपको पढ़ाई भी उस प्रकार से करना पड़ेगा। एंड कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट और भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के बाद आप एमसीए, ठीक है, एमएससी सीएस में कर सकते हैं, एमबीए। ठीक है, आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आईटी कंपनी से आसानी से जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आप एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, इन सभी में आसानी से जॉब के लिए अप्लाई करके जॉब वगैरह को पा सकते हैं। सो ये काफी बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, बहुत ही आसानी से कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाता है बीएससी कंप्यूटर साइंस में। एंड आपकी फीस भी बहुत ही यहाँ पे कम लगती है। तो अगर आप भी 12 पास करने के बाद आईटी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हो सकता है, जिसके बारे में आज की वीडियो में काफी डिटेल्स में बात कर लिया है। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आसानी से हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे भी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।